गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 6 एक सिंड्रेला ऐसे भी पढ़ाऊंगी। चैप्टर में हम देखते हैं कि चैप्टर आपका किस बेस पर है, किससे रिलेटेड है। कभी कभी अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं। इस संबंध में शरीर और दवा से बढ़कर उपयुक्त उदाहरण कोई और भला क्या हो सकता है। मतलब कभी कभी ज़िंदगी में हमारे अपने जो होते हैं वो पराये से लगने लगते हैं और जो पराये होते हैं वो अपने लग जाते हैं। इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर शरीर और दवा का। शरीर अपना होता है और उस पर लगी बीमारी भी अपनी ही होती है। चूँकि बीमारी शरीर को हानि पहुँचाती है, इसलिए उसे दूर करने के लिए बाहर की दवा को अंदर और अंदर की बीमारी को बाहर किया जाता है। इसी तरह जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, कभी कभी वही ठुकरा देते हैं और उनसे ही हमारा भरोसा उठ जाता है। किंतु संसार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कृष्ण और राम तो मिल ही जाते हैं। तो आपका ये चैप्टर ऐसी बेस पर है कि कभी कभी हमारे जो अपने हैं वो हमसे पराये हो जाते हैं, हमसे पराये लगने लगते हैं, और जो पराये होते हैं वो अपने लगने लगते हैं। तो आपकी ये कहानी इसी पर बेस्ड है। तो पढ़ते हैं हम ये स्टोरी। सिंड्रेला की कहानी बहुत से लोग पढ़ते हैं और पढ़कर भूल जाते हैं। अपनी मातृभाषा बांग्ला में 7वीं तक पढ़ी बेबी हालदार ने तो सिंड्रेला की कहानी नहीं पढ़ी, मगर वह खुद जीती जागती सिंड्रेला से कम नहीं। सिंड्रेला की ज़िंदगी एक परी ने बदल दी थी। बेबी की ज़िंदगी को एक नई दिशा दी प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने, जो स्वयं हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के परपौत्र हैं। परपौत्र मतलब परपोते, बेटे के बेटे का बेटा, उनसे हम परपौत्र बोलते हैं। बेबी हालदार ने जब से होश संभाला था तभी से अपनी माँ और छोटे भाई बहनों सहित स्वयं को हर छोटी बड़ी बात पर पिता से पिटते देखा था। पिता माँ को भी बात बेबात पर प्रताड़ित किया करते थे। प्रताड़ित मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें सताया करते थे। बेबी जब कुल जमा 5 साल की थी तभी उनकी माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पिता ने बिना देरी के दूसरी शादी कर ली। देखिए आपके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं साइड में, पहले हम इसके आंसर्स देखते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है उपन्यास सम्राट। एक और क्वेश्चन है, किसने होश संभालने पर हर छोटी बड़ी बात के लिए स्वयं को अपने पिता से पिटते देखा था? बेबी हालदार ने। अब स्टोरी आगे देखते हैं। नई माँ जब से घर में आई उन पर एक ही धुन सवार रहती थी, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी बेबी की शादी रचाना। पिता भी माँ की इस योजना में पूरा सहयोग देने लगे। अभी बेबी ने किशोरवे में कदम रखा ही था। किशोरवे मतलब क्या होता है? 16 साल तक की उम्र को बोलते हैं किशोरवे। किशोरवे में कदम ही रखा था कि उनकी शादी उम्र में उनसे बहुत बड़े व्यक्ति के साथ कर दी गई। परिणाम, बेबी हालदार किशोरवे में ही अपने पहले बच्चे की माँ बन गई और 20 वर्ष की उम्र तक आते आते 3 बच्चों की। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में उनकी माँ का इतिहास ही दोहराया गया, वह भी ज़्यादा बर्बरता के साथ। बर्बरता मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ। उनका पति भी कभी उन्हें तो कभी बच्चों को बेवजह पीटता था। अब देखिए इस पैराग्राफ के बेस पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है साइड में। बेबी हालदार की शादीशुदा ज़िंदगी में किसका इतिहास दोहराया गया? अभी मैंने आपको पढ़ाया, उनकी शादीशुदा की ज़िंदगी में उनकी माँ का इतिहास ही दोहराया गया। अब आगे स्टोरी देखते हैं। जब बेबी की सहन शक्ति जवाब दे गई तो वे एक दिन अपने तीनों बच्चों सहित दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठ गई। दिल्ली पहुंचकर अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगी, कहाँ आश्रय पाएंगी, कहाँ पर रहेंगी, यह तय नहीं था। दिल्ली में उनका कोई परिचित भी नहीं था, कोई जानकार भी नहीं था जिन्हें जानती थी। उस समय वे एक ही धुरी पर सोच रही थी कि जैसे भी हो इस यातना से मुक्ति पाने के लिए कहीं दूर चले जाना है। दिल्ली वालों की नज़र में बेबी हालदार नौकरी बनने भर की योग्यता रखती थी, सो वही काम मिला। बेबी अपनी बदकिस्मती के लिए दिल्ली वालों को नहीं बल्कि अशिक्षा को दोषी मानती थी कि उन्होंने पढ़ा नहीं। वे जिस घर में भी काम करती कड़ी मेहनत करती, चाह सिर्फ इतना कि उनका श्रम, उनकी मेहनत उन्हें और उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी, रहने का आसरा और बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम करा दें। बेबी की यही इच्छा उनके मालिकों के दिल से कहीं बड़ी निकली, इसीलिए उन्हें अपनी इस इच्छा के अधूरेपन के साथ कई घरों में भटकना पड़ा। बेबी हालदार की यही तलाश उन्हें सन 1999 में प्रोफेसर प्रबोध कुमार के दरवाजे तक ले आई। उस घर में कदम रखने के दिन से ही बेबी को ऐसा लगता था जैसे इस घर की दीवारें पत्थर की नहीं किताबों की बनी हैं।
एक दिन वे रैक साफ करते समय एक किताब के पन्ने पलटते रंगे हाथों पकड़ी गईं। उन्हें किताबों को उलटते पलटते देखा तभी तो किसने? स्वयं घर के मालिक प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने। उन्होंने बेबी को इसकी सज़ा देने की घोषणा की और सज़ा के तौर पर बेबी के हाथों में बांग्ला भाषा के कई चर्चित लेखकों की किताबें थमा दी। बेबी से कहा गया कि फुर्सत में इन किताबों को पढ़े और पढ़ने के बाद प्रोफेसर साहब को बताए कि कौन सी किताब कैसी लगी। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। बेबी हालदार क्या करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई? एक किताब के पन्ने पलटते रंगे हाथों पकड़ी गई। आगे देखते हैं स्टोरी। ये सिलसिला महीनों चला। फिर एक दिन प्रोफेसर प्रबोध ने बेबी के हाथों में एक कॉपी और पेंसिल थमाकर कहा, औरों को बहुत पढ़ चुकी, अब इस कॉपी में अपनी कहानी लिखो। याद रहे तुम जो लिखो वह वैसा न हो जैसा तुमने अब तक पढ़ा है। जो भी लिखो अपने ढंग से लिखना, ना कि किसी और के ढंग से। बेबी के लिए पिछली ज़िंदगी को याद करना और उसे लिखना आसान नहीं था, मगर जब हाथों में पेंसिल थामी तो आंसुओं की धार के बीच सोते जागते उठते बैठते वह सब कुछ लिख डाला जो तब तक के जीवन में जिया और भोगा था। लिखने के दौरान न वाक्य विन्यास पर कोई ध्यान दिया, न शब्द अलंकारों पर। शायद बेबी तब तक ये जानती भी नहीं थी कि लेखन के औजार क्या हैं और उन्हें कैसे या कहाँ प्रयोग में लाना चाहिए। बेबी हालदार ने अपने लिखे पन्नों को आलो अंधारी नाम दिया। बेबी की लिखी रचना को पढ़कर प्रोफेसर प्रबोध कुमार के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बेबी का माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और उसके द्वारा लिखी गई रचना के संपादन प्रकाशन का बीड़ा उठाया। बेबी ने शायद अपनी किताब का नाम आलो अंधारी, मतलब होता है इसका रोशनी और अंधेरा, इसीलिए रखा था क्योंकि उनकी यादों में अभाव और प्रताड़ना भरी अनेक रातें ही जमा थीं। देखिए, इस बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको साइड में। बेबी की लिखी रचना को पढ़कर किसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा? प्रोफेसर प्रबोध कुमार का। प्रोफेसर कुमार ने परिश्रम पूर्वक उसका संपादन करने के बाद आलो अंधारी शीर्षक से ही उसे जुबान प्रकाशन से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया। बेबी हालदार द्वारा मूलतः बांग्ला में लिखी गई आलो अंधारी का उजियारा दुनिया की नज़र में तब आया जब इसका अंग्रेज़ी अनुवाद पेंगुइन से अ लाइफलेस ऑर्डिनरी के नाम से प्रकाशित होकर सामने आया। कल तक की गुमनाम हस्ती से बेस्ट सेलर किताब की लेखिका बनी बेबी हालदार के बारे में अब पूरी दुनिया जानना चाहती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून और क्रिश्चियन मॉनिटर ने उनकी कहानी को छापा। बेबी ने जयपुर में हुए वीमेन हांगकांग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में अपनी किताब के साथ भाग लिया। अब देखिए, इस बेस पर आपके लिए एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। आलो अंधारी रचना का अंग्रेज़ी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित होकर सामने आया? इनकी जो रचना थी आलो अंधारी, इसका अंग्रेज़ी अनुवाद पेंगुइन से अ लाइफलेस ऑर्डिनरी के नाम से प्रकाशित होकर सामने आया। अब स्टोरी आगे देखते हैं। लंदन में फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे एक भारतीय छात्र ने बेबी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इससे बेबी पर अनेक देशी विदेशी निर्माता निर्देशकों की नज़र गई। वे सब उनकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। आज बेबी हालदार के पास सब कुछ है, मगर वे आज भी अपने तातुश पॉलिश भाषा में पॉलिश भाषा होती है उसमें तातुश पिता को बोलते हैं, यानी प्रोफेसर प्रबोध कुमार के साथ ही रहती हैं। आज भी प्रोफेसर कुमार के घर की सार संभाल बेबी हालदार के हाथों में है। प्रोफेसर साहब का पूरा परिवार बेबी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। बेबी के तीनों बच्चे सुबोध, तापस और पिया अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बेबी अपनी दूसरी किताब पर काम लगभग पूरा कर चुकी हैं। अब वे अपनी नन्ही बेटी पिया से अंग्रेज़ी पढ़ रही हैं ताकि विदेशी पत्रकारों के सवालों का जवाब बेहिचक दे सकें। फिर अब उन्हें अपने बच्चों के सपनों के साथ साथ अपने सपने भी तो पूरे करने हैं, जो जारी रहेंगे ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। देखिए, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अब आपके लिए साइड में। पॉलिश भाषा में पिता को क्या कहा जाता है? तातुश। पॉलिश भाषा में पिता को तातुश कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है, बेबी हालदार के तीनों बच्चों के क्या क्या नाम हैं? सुबोध, तापस और पिया। ये बेबी हालदार के तीनों बच्चों के नाम हैं। ओके, यहाँ आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी ना। होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको शब्द अर्थ करने हैं और मैं आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर की PDF सेंड करूँगी, उससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। और कल सुबह 8 बजे से पहले ये वर्क मुझे नीट एंड क्लीन राइटिंग में मात्राओं का ध्यान रखते हुए ये वर्क करेंगे और कल सुबह 8 बजे से पहले ये वर्क मुझे सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।